सीबीएसई क्लास 10th और 12 का सैम्पल पेपर ऑफिशियल रिलीज हो चुका है और इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने एग्जामिनेशन में अपने टाइम में 95+% क्लास 10th और 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में लाया हूँ। वो सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और ये जानेंगे कि टर्म 2 को कैसे हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए क्या मेजर चेंजेज हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। फटाफट एक बार देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जो पैटर्न चेंज हुआ है सीबीएसई के द्वारा उसको देखेंगे। फिर देखेंगे कि जो टर्म 2 का सैम्पल पेपर रिलीज किया गया है उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के माइंड सेट के साथ क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए और वो सभी एक्सपीरियंस जो मैंने खुद अपने प्रिपरेशन पर लगाई वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें तभी आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा। मैं वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप हमारे जो प्रिपरेशन का स्टेप है उससे आपको कॉपी करके आप अपने प्रिपरेशन में लगा सकें, बल्कि आप ये जान सके कि किसी चीज़ को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। आप अपना एक मेथड और मेथडोलॉजी, अपना एक स्ट्रेटजी बना पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे मेजर चेंज हुआ है इस बार वो ये हुआ है कि पहले जो हुआ करता था कि पेपर कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था और कुछ सब्जेक्टिव पैटर्न होता था, लेकिन टर्म 1 सिर्फ प्योरली ऑब्जेक्टिव हुआ था। लेकिन टर्म 2 माय डियर लर्नर, टर्म 2 को थोड़ा सा सीबीएसई ने मॉडिफाई किया और प्योरली सब्जेक्टिव पेपर को सेट किया गया। प्योरली सब्जेक्टिव कहने का मतलब जो सेट किया गया, इसका मतलब यह है कि समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। जो पहले का प्रिपरेशन मेथड है उस पर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। फिर सब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको सब्जेक्टिव तरीके से शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। आपको प्रॉपर पेन एंड पेपर का यूज करना आना चाहिए। उस सारी बातें हम धीरे धीरे जानेंगे। उसके बाद टर्म 2 सैम्पल पेपर का एनालिसिस क्या है। एनालिसिस मैं खुद किया हूँ बताऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद एनालिसिस करें। आप कैसे एनालिसिस करेंगे? सैम्पल पेपर को आराम से आप डाउनलोड कर लीजिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप प्रिंट आउट करके जहाँ भी जो भी सेंटर है बगल में, नियरेस्ट सेंटर आपका कंप्यूटर वाला, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। निकाल कर आप क्या कीजिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, अगर आप 10 के स्टूडेंट हैं तो मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी सारा का आप कर लीजिए और देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। आप कहेंगे कि मैंने पूरी सिलेबस कवर नहीं की है। नो डाउट, आप सिलेबस कवर करने का यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं उठता। आप क्या कीजिए, उस सैम्पल पेपर को मिलाने की कोशिश कीजिए। बुक से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस स्टैंडर्ड का पूछा जा रहा है। आप ये मैचअप करेंगे तो आपको पता चलेगा। आपका जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक दी गई है, अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से उसको मैचअप करा सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। आप ये देखेंगे कि सैम्पल पेपर में आपका 30 से 40% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी लिंक्ड, यूँ कहें कि एनसीईआरटी का ड्राइव प्रॉब्लम है। ड्राइव प्रॉब्लम के नहीं, एनसीईआरटी का प्योरली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। एनसीईआरटी का जो कोई भी क्वेश्चन है जो आपके बैक एक्सरसाइज के हो या आपके एग्जाम्पल के हो, वहाँ से ड्राइव करके क्वेश्चन को पूछा गया, उससे इंटरलिंक करके। आई होप आने वाले वीडियो में इसमें डिटेल बातें भी करेंगे। बट आप ये समझिए कि आपको एनसीईआरटी, आपको प्रीवियस ईयर, पहले क्या हुआ करता था, कोई भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया करते थे, वो अगर पूरा बना लेते थे, सॉल्व आउट कर लेते थे, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके 10 और 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाते थे। बट यहाँ समय चेंज हो चुका है और लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, डेट मीन्स जो इसमें लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछने के चांसेस बढ़ गए। तो इसका जो 20% क्वेश्चन जो है वो 20% आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहेंगे, एनसीईआरटी के अलग कंसेप्ट के ऊपर, कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और इसका जो आपका अगर 40-60 कर दे तो 30% क्वेश्चन आपका जो है इनोवेटिव है, इनोवेशन बेस्ड है, लॉजिकल बेस्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन है। कहने का मतलब आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेज आना चाहिए और कैसे आपको शुरुआत करना, इसी पॉइंट पर आगे हम बात करेंगे। फिर आप सोचते होंगे कि वीडियो का टाइटल भी है कि कैसे आप मैंने 95% अचीव किया, वो आगे मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरे समय का एक्सपीरियंस अलग था, क्योंकि वहाँ का पेपर और पेपर सेट अलग था, सिलेबस अलग था। यहाँ पर सिलेबस अलग है, पेपर का सैम्पल पेपर अलग है, तो उसी हिसाब से बात करेंगे। बट छोटी छोटी बातें मेरी आपको हेल्प करेगी आने वाले वीडियो में, क्योंकि उसके पहले आप कैसे शुरुआत करेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर उतना आप करके रखते हैं तो फिर आगे आने वाले वीडियो में सारी चीज़ें मैं शेयर आपसे करूँगा, ताकि आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं, आने वाले एग्जाम में आप अपना बेटर परफॉर्मेंस कर पाए। आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं? शुरुआत आप सबसे पहले ये देखिए, अगर आप 10 के स्टूडेंट या 12 के स्टूडेंट हैं, सैम्पल पेपर को एनालिसिस कीजिए। सैम्पल पेपर को एनालिसिस करने के साथ आप ये देखिए कि आपका सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है।
आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कोई टॉपिक हो सकता है, वीक पॉइंट कोई टॉपिक हो सकता है, कोई चैप्टर हो सकता है, या क्वेश्चंस का टाइप हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, या आपको कुछ अलग सा भी हो सकता है। वो आप तो उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। और ये अगर आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है, आप उसको श्योरली टाइम बाउंडेशन में आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका लेवल किस जगह है। नो योर लेवल, सबसे पहले अपने लेवल को जानिए और एनालिसिस कीजिए कि मुझे अगर हार्डली आपका क्या है कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है और 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और 12 क्लास के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का 35 नंबर का क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स 40 नंबर का है, और क्लास 10 के लिए साइंस और मैथमेटिक्स का 40 मार्क्स का, और उसमें से 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए और आपका समय जो है 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया। सबसे पहले आप उसको एनालिसिस करें। एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे आपका कोई एक क्वेश्चन पेपर है, अब ये देखेंगे किस चैप्टर का। सबसे पहले आप ये देखेंगे किस चैप्टर का, वहाँ पर या तो सैम्पल पेपर आप अगर डाउनलोड करके लाएंगे तो उसके बगल में पेंसिल से लिख देंगे ये चैप्टर का, फिर उसके बाद किस टॉपिक से वो लिख देंगे। सब जितना भी क्वेश्चन पेपर है आप सबसे पहले ये चीज़ लिस्टअप कीजिए अपने सैम्पल पेपर में। इसको करने के बाद आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हैं और कितना क्वेश्चन आपसे मिसिंग हो रहा है। उस मिसिंग का वजह ये भी हो सकता है आप चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, मिसिंग का वजह ये हो सकता है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से नहीं आ रही है, मिसिंग का वजह ये हो सकता है कि आपने उस चैप्टर की पढ़ाई नहीं करी है, मिसिंग का वजह ये हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ याद ही नहीं हो रहा है, आपको रिकॉल, आपने सोच रखा है कि आपने पढ़ाई करी है, वो आपको रिकॉल में नहीं आ रहा, आप उस कंसेप्ट को लगा नहीं पा रहे। तो सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और वीकेस्ट पॉइंट को डिफाइन कीजिए। अगर आपका पूरा सिलेबस हो गया है तो उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपको कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा। अब जैसे ये करेंगे फर्दर आपको इसमें हो सकता है 3, 4, 5 दिन का समय लग जाए, क्योंकि सारा सब्जेक्ट को आपको करना है, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस और जो भी आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का आप लिस्टअप कीजिए। अगर आप 12th में है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब क्वेश्चन वाइज आप एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा इस प्रिपरेशन के लिए, आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी की बुक का पढ़ना। एनसीईआरटी बुक इज़ द बेस्ट बुक, बट एनसीईआरटी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए आगे आने वाले वीडियो में। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिसिंग नहीं हो और आप ये जान पाएंगे कि आप कैसे अपने आने वाले एग्जामिनेशन में आप ये मैटर नहीं करेगा कि आपके 7वीं में, 8वीं में, 6ठी में कितना नंबर आए थे। आप अपने 10 क्लास या 12 क्लास के बोर्ड एग्जाम में अपने जीवन के सबसे अधिक नंबर लाने वाले हैं। ये तभी होगा जब एक सिस्टमेटिक ढंग से आप प्रिपेयर करेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा। तब तक आप ये सिंपल सा एक्सरसाइज जो मैंने बताया, सिंपल पेपर का एनालिसिस, उसको कीजिए, साथ साथ में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। और शुरुआत का और एक पॉइंट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो सिंपल पेपर को एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात, अपने सिलेबस को डाउनलोड करके सिलेबस को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सिलेबस को एक साइड आप सिलेबस को धीरे धीरे फिनिश करने की कोशिश कीजिए। कुछ जो बचा हुआ आपका सिलेबस है तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एलिमिनेट हो चुका, कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक, तो अननेसेसरी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। 2 डी पॉइंट सिलेबस में आप पढ़ेंगे। तो पहली बात, आपको सिलेबस को देखना है और देखना कि आपका कौन सा सिलेबस हो गया, कौन सा नहीं हुआ है। सेकंड, आपको उसका पेपर का एनालिसिस देखना है। और थर्ड, आपके पढ़ने के तरीके में अंतर आ जाएगा। आप क्या कीजिए, किसी भी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चंस क्या कीजिए, क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे क्वेश्चन उसमें क्या कीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ते हैं, अगर आप 12 क्लास के स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कूलम लॉ पढ़ते हैं, तो कूलम लॉ में सबसे पहले आप ये क्वेश्चन करेंगे, वहाँ कोई लाइन लिखा हुआ, कूलम लॉ क्या होता है। फिर आप ये कोशिश करेंगे कि कूलम लॉ क्यों होता है। फिर आप ये करेंगे कि किसके द्वारा दिया गया। फिर आप ये कोशिश करेंगे कि कहाँ पर लगता है। फिर आप ये कोशिश करेंगे कब लगता है। फिर आप ये कोशिश करेंगे कि कैसे लगता है, ये कूलम्स फोर्स लॉ कैसे लगता है। उसके बाद फिर आप ये तय करेंगे कि ये इसका लिमिटेशन क्या है, ये यहाँ तक लग सकता है, यहाँ इस सिचुएशन में नहीं लगेगा, इस सिचुएशन में लगेगा। सिंपल मैंने आपको एक टॉपिक देके बताया। इसी प्रकार से आपको सब टॉपिक में क्वेश्चंस करना ही करना है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपकी कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं हो सकती। आपको ये अपने आप से ही खोजना पड़ेगा, आपको ये टीचर्स करके नहीं देगा। आप क्वेश्चंस क्या कीजिए, तो 3 चीज़ें मैंने बताया। सबसे पहले आप सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, सेकंड थिंग्स आप सिंपल पेपर का एनालिसिस करेंगे, और थर्ड थिंग्स आप क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक में क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसका जैसे ही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी हो जाए। तो आप सिंपल पेपर में अगर देखेंगे तो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चंस बने हैं। अगर आप अपने आप को टाइम देते हैं, आने वाला टाइम में आपका वैल्यू जरूर बढ़ेगा। अगर आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में आपको रिग्रेट फील होगा कि मैंने काश
1 घंटे मैंने जब 10th के रिजल्ट के पहले सोचेंगे काश मैंने पढ़ लिया होता तो ये चीज़ नहीं होती। तो अपने बड़ों के एक्सपीरियंस से, अपने सीनियर के एक्सपीरियंस से, टीचर के एक्सपीरियंस से आप सीखने की कोशिश कीजिए और ये वैल्यूएबल टाइम को आप सोशल मीडिया में अंतर इधर-उधर बर्बाद मत कीजिए। अपने टू द पॉइंट पर फोकस कीजिए। आने वाला समय आप ही का होगा। थैंक यू वेरी मच। ये सिंपल एक्सरसाइज करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे वाली वीडियो में किस टाइप का वीडियो आप चाहते हैं वो भी कमेंट करें। मैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।